हेलो एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल ज़ेनटाकू सेंपाई पर। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है माओ के घर पर सुबह सुबह कोई डोरबेल बजाता है। अंदर माओ और आयशिया बैठकर बात कर रहे होते हैं। माओ सोचता है इतनी सुबह कौन आ गया, और आयशिया कैजुअली बोलता है शायद न्यूज़पेपर वाला होगा। लेकिन बाहर खड़ी होती है एक लड़की, बार बार बेल बजाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तब माओ को याद आता है कि शायद ये वही लड़की है जो कल उसके ऊपर गिर गई थी। जब माऊ बाहर जाता है, वो लड़की पोलाइटली माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो यहाँ नई शिफ्ट हुई है, इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई है। जैसे ही वो माऊ को बॉक्स पकड़ाती है, उसका कंडीशन टाइट हो जाती है। तभी आयशिया भी आ जाता है और सिचुएशन हैंडल करता है। लड़की एक लेटर भी दिखाती है जो उसके लैंडलॉर्ड ने दिया होता है, लेकिन आयशिया बिना देखे ही समझ जाता है और उसे वापस एनवेलप में रख देता है। बेसिकली वो लड़की उनसे हेल्प मांग रही होती है और कहती है कि अब वो उनके साथ ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में एमिलिया के घर का सीन आता है, जहां उसे एक कुरियर मिलता है। फ़ोन पर बात करते हुए उसे पता चलता है कि बॉक्स के अंदर होली पावर वाली ड्रिंक है, जो स्पेशली नॉर्मल पैकेजिंग में भेजी गई है ताकि सस्पिशियस ना लगे। उस दिन में 2 बार लेना होता है। फिर एमिलिया माओ के घर के बाहर उन पर नज़र रखे होती है। गर्मी से परेशान होकर वो कंप्लेन करती है और डीमंस की सिंपल लाइफ का मजाक उड़ाती है। तभी वो देखती है कि नई लड़की कामाजुकी ल्यूसीफर को कपड़े सुखाना और बाद में कुकिंग भी सिखा रही होती है। ये सब देख के एमिलिया शॉक हो जाती है। अंदर आयशिया बीमार होता है क्योंकि वो विटामिन ड्रिंक उस पर उल्टा इफेक्ट कर रही है। कामाजुकी ये सबको हेल्प कर रही होती है। एमिलिया भी अंदर आ जाती है और टाइपिकल एटीट्यूड के साथ माओ को टॉन्ट करती रहती है। बाद में एमिलिया कामाजुकी को साइड में ले जाती है और वार्न करती है कि माओ और उनके साथ वाले नॉर्मल लोग नहीं हैं। कामाजुकी क्यूरियस हो जाती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। एमिलिया अपना नंबर भी दे देती है जस्ट इन केस। नेक्स्ट सीन, माओ अपने काम पे होता है, जहाँ उसके बॉस उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आज सारा डिसीजन वो लेगा। लंच टाइम में वो चीहो को साथ में होता है। जब चीहो को पता चलता है कि लंच बॉक्स किसी लड़की ने दिया है, वो फुल जेलस मोड में आ जाती है और माओ को कॉलर पकड़ लेती है। जब लंच बॉक्स खुलता है, अंदर फैंसी न्यू ईयर टाइप का फूड होता है, जो चीहो को और सस्पिशियस लगता है। सीन कट हो जाता है उसका रिएक्शन के साथ। दूसरी तरफ एमिलिया सुपरमार्केट में होती है। जब उस पर अचानक अटैक होता है, वो अपनी होली स्वॉर्ड्स को निकालती है और फाइट करती है, लेकिन अटैकर पावरफुल बीम अटैक कर देता है। एक शॉपकीपर इंटरफेयर करता है और अटैकर भाग जाता है। उसके बाद एमिलिया और चीहो को कॉल आता है और चीहो रोकर बात करती है माओ किसी लड़की ने हैंडमेड लंच दिया है जिससे हार्ट मार्क भी बना है। एमिलिया ये सुन के इरिटेट हो जाती है और कहती है तुमने इतनी सी बात के लिए कॉल किया। अगले दिन चीहो और एमिलिया एक साथ जो सदाओ के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती हैं। चीहो काफ़ी नर्वस होती है क्योंकि वो पहली बार सुजुने को मिलने वाली होती है। वही लड़की जिसने सदाओ के लिए लंच बनाया था, उसे अब पता चल चुका है लंच किसी रैंडम नेबर ने नहीं बल्कि सुजुने ने बनाया था। जैसे ही वो लोग डोर बजाते हैं, डोर खुलता है और सामने होती है सुजुने। अंदर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी होता है, यूडॉन और टोस्ट। सुजुने कामली एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ सिर्फ हेल्प कर रही है क्योंकि आयशा की तबीयत ख़राब है। चियो उसकी बात समझ जाती है और उसकी कुकिंग स्किल की तारीफ भी करती है। ब्रेकफास्ट के बाद सुजुमी कैजुअली बोलती है उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए क्योंकि उसके बेसिक एक्सपेंस कवर करने के लिए। तब सदाओ एक शॉकिंग सजेशन देता है, तुम एमजी रोनाल्ड में काम कर लो। ये सुन के चियो और एमिलिया दोनों शॉक हो जाती हैं। मतलब डीमन किंग खुद अपनी एनिमी को सजेस्ट कर रहा है। सुजुनी कहती है वो सोच लेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास वेस्टर्न क्लॉथ्स नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल किमिनो है। इसलिए वो एमिलिया को हेल्प मांगती है। एमिलिया थोड़ी हेजिटेंट होती है, फिर मान जाती है और दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सदाओ चियो के घर छोड़ने जाता है अपनी बाइक पर। यहाँ एक क्यूट और इमोशनल मोमेंट आता है। चियो से कैजुअली बात करते हुए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है। वो कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सदाओ डीमन है या कोई दूसरी दुनिया से आया, उसकी फीलिंग उसकी अपनी चॉइस है और कोई भी उन्हें चेंज नहीं कर सकता, इवन सदाओ भी नहीं। प्योर रोमांटिक मोमेंट पे कन्वर्सेशन सीन होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सुजुने सब सुन लेती है। चियो शर्मा के लाल हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन, एमिलिया और सुजुने ट्रेन स्टेशन पर होते हैं। सुजुने को एक बेसिक चीज़ें तक नहीं पता होता, जैसे ट्रेन कैसे यूज़ करते हैं। तब एक बड़ा रिवील होता है, सुजुने एक्चुअली इंटर आइलैंड से आई है। उसका असली नाम होता है क्रिस्टीरिया बेल और वो चर्च की तरफ से भेजी गई है। वो एमिलिया को प्रपोज करती है
कि दोनों मिलकर सदाओ को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एमिलिया मना कर देती है क्योंकि उसे चर्च पर अब ट्रस्ट नहीं रहा। उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने डाउट करने पर मजबूर कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है एमजी डोनाल्ड पर, जहां सदाओ अब शिफ्ट लीडर बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, सामने एक नया रेस्टोरेंट भी खुल गया है, एसएफसी, जिसकी वजह से उनके कस्टमर काफ़ी कम हो गए। मैनेजर टेंशन में हो और सदाओ बोलता है कि कुछ भी करके कस्टमर वापस लाओ। तब एक शैडी सा बंदा आता है जो एक्चुअली रिवील रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है। वो चियो पर लाइन मारने लगता है। चियो इरिटेट हो जाती है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। इसके बाद सदाओ डिसाइड करता है कि वो अपनी एनिमी को समझेगा और स्पाई भेजता है आयशिया को। आयशिया अब रिवील रेस्टोरेंट से स्पाइंग करेगा। लास्ट में एमिलिया अपनी जॉब पर निकलती है, सुजुने से मिलती है जो ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी होती है। सुजुने चाहती है कि वो सदाओ को वर्क प्लेस पे भी देखे। एमिलिया पहले मना करती है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी मैसी हो जाती है जब उसकी फ्रेंड रिका भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो इस सब को लव ट्रायंगल समझने लगती है। और फाइनली हम देखते हैं आयशिया राइवल रेस्टोरेंट में स्पाई मोड में इंटर कर चुका है और इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।